Hi everyone, so finally JEE Advanced 2024 results are out and congratulations to all the students जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आउट परफॉर्म किया है और फाइनली बस अब एक फाइनल स्टेप रह गया है जो है जोसा काउंसलिंग एंड देन यू विल बी हियर इन फ्रंट ऑफ योर ड्रीम IIT. यू विल बी गेटिंग एडमिशन इन योर ड्रीम IIT. आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे एंड सब तरफ से बहुत सारी बधाई आ रही होगी एंड इट्स रियली मोमेंट टू बी सेलिब्रेटेड. तो अच्छे से एंजॉय कीजिए, खूब मज़े कीजिए अब, ठीक है, क्योंकि आपने 2 साल बहुत घिसा है एंड यू ऑल डिजर्व दिस. एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स होंगे यार जिनका रिजल्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया है, उम्मीदों के अनुसार नहीं आया है, कुछ भी रीज़न रहा हो चाहे, ठीक है, बट एक्सपेक्टेशन के अनुसार अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ी सी निराशा का सामना आपको करना पड़ता है. इस टाइम पे बहुत सारे हो सकता है आपको ताने भी मिल रहे होंगे कि भाई तूने क्या किया, 2 साल मेहनत नहीं कर सकता था, पढ़ाई नहीं कर सकता था, एक ही काम था तेरे पास में पढ़ाई करने का, वो भी तो अच्छे से नहीं कर पाया. तो ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिल रही होगी, बट आपको पता होना चाहिए यार, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है अगर कि हाँ भाई मैंने मेहनत करी थी बट स्टिल देयर वर सम रीजंस जिसकी वजह से नहीं आ पाया है, देन इट्स ओके, ठीक है. लाइफ के अंदर बहुत बार नहीं मिलता है जो हम हमेशा चाहें. देखो एक देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कोट, इट गोज़ लाइक कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा न आज तक कभी किसी को मिला है ना कभी मिलेगा. सो बिलीव इन गॉड, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर जर्नी, और बस हमेशा मेहनत करते रहना है. कभी भी वो जो अपने अंदर का जो कीड़ा है, अपने अंदर जो आग लगी हुई है ना, कुछ कर दिखाने की, मचाने की, फोड़ने की, उस आग को कभी नहीं बुझने देना है. हमेशा मेहनत करते रहिए, कॉन्स्टेंटली एफर्ट मारते रहिए. जब भगवान को लगेगा ना यार कि भाई ये बंदा मेहनत कर रहा है एंड दिस इज़ समथिंग एग्जैक्टली जो ये डिज़र्व करता है और जो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वो आपको अपने आप दे दिया जाएगा. बट अगर आपने मेहनत करनी ही छोड़ दी देन आप उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाओगे. प्रोबेबली जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको नहीं मिल पाएगा. इसलिए निराश नहीं होना है, बस हमें मेहनत करते रहना है, ठीक है. एंड कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, 3-4 चीज़ें जिनका हमको स्पेशली ध्यान रखना है आफ्टर दिस रिजल्ट. और देखो पॉइंट शेयर करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि गलती की एनालिसिस करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है. कोई भी चीज़, चाहे आप उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हो या चाहे आप उसमें फेल किए हो, एनालिसिस इज़ द की. तो आप अच्छे से एनालाइज कीजिए कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, अब परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही है, तो क्या क्या गलतियां हैं जो आपने कमिट करी है. एंड इन गलतियों को आगे आप जिस भी फेज ऑफ लाइफ में जा रहे होगे, जो भी एग्जाम्स दे रहे होगे, जो भी कुछ चीज़ें कर रहे होगे, उसके अंदर आपको कमिट नहीं करनी है. लिख लीजिए उन गलतियों को, उस पर अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि भाई किस वजह से आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आ पाई है. वन ऑफ द मोस्ट बेसिक मिस्टेक जो लोग करते हैं यार, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस की. और जितने भी ड्रॉपर्स भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज अ मस्ट. जैसे मैंने आपको बोला, तो प्रयास JEE विच इज ऑफ फिजिक्स वाला आप सभी को ज्वाइन कर लेना चाहिए. यहाँ पर आपको बेसिकली मॉड्यूल्स मिल रही होगी, इन डेप्थ थ्योरी मिल रही होगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन हर चीज़ का मिल रहा होगा. साथ ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे होंगे. आपको यहाँ पे JEE मेंस के प्रीवियस क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, JEE एडवांस के प्रीवियस क्वेश्चंस मिल रहे होंगे. साथ ही PW चैलेंजर्स दिए जा रहे होंगे. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज यहाँ पर आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रहे होंगे. तो आपका जो लैंग्वेज बैरियर था वो भी अब क्लियर हो चुका. सो दिस इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्युटली गेम चेंजर फॉर यू ऑल. तो जितने भी लोग एक अच्छे रिसोर्स की तलाश में थे, अच्छी बुक की तलाश में थे, उन सभी के लिए दिस इज गोइंग टू वन स्टॉप सोल्यूशन. तो आज ही जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे आप परचेज कर सकते हैं वहां से. एंड अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मचाइए. एंड आई वांट यू ऑल टू बी द नेक्स्ट रैंकर, टू द नेक्स्ट टॉपर. सो ऑल द बेस्ट. सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी है कि इस चैनल की जो लास्ट 2 वीडियोस है, प्रीवियस 2 वीडियोस, उनके अंदर मैंने अपना पूरा एफर्ट मारा है एंड एकदम ऑनेस्ट गाइडेंस आपको देने की कोशिश करी है. तो उन दोनों वीडियोस को जाके आज ही देख लीजिएगा, क्योंकि आपके JEE एडवांस के रिजल्ट आउट हो चुके हैं एंड आई गेस दोज वीडियोस विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू. नंबर 2, लोग रिश्तेदार बहुत सारे ताने मार रहे होंगे कि भाई तूने क्या किया, 2 साल के अंदर अच्छे से मेहनत नहीं कर सकता था. उन सभी तानों को अभी इग्नोर करना है, क्योंकि हमें पता है हमने मेहनत करी है, देन इट्स ओके, ठीक है. अब उनको कुछ जवाब हमको देने की ज़रूरत नहीं है. आवर हार्ड वर्क विल स्पीक. एंड आप जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, आपने मेरी लास्ट जो शॉर्ट है या फिर इंस्टाग्राम पे जो रील है वो देखी होगी, उसमें मैंने बताया था कि वर्क हार्ड एंड साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस. तो अभी जो भी कोई आपको ताना मार रहा है, कुछ भी भला बुरा बोल रहा है, आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, इनको कोई बात आपको चुभ रही है, उसको अभी चुपचाप से साइन कर लीजिए. एंड वेरी सून यू आर गोइंग टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कम बैक, ऐसा उनको बोल दीजिए अपने ही मन में, ठीक है. और लिख लीजिए इस चीज़ को. एंड आपको अपना कम बैक करना है, ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा. और कम बैक इतना ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए कि जो लोग आज आपको ताना मार रहे हैं, जो भी आज आपको नेगेटिव वचन बोल रहे हैं, उन सभी का मुंह बंद होना चाहिए उस कम बैक से, ठीक है. तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है. नंबर 3 इज द सेल्फ एनालिसिस. देखो अभी रिजल्ट्स आ चुके हैं, आपको ये एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ से आपने क्या सीखा, कौन सी ऐसी गलतियाँ थी जो आपने कमिट करी जिसकी वजह से आपकी अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं आ पाई है, चाहे वो सिली मिस्टेक हो, कुछ भी हो. देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिली मिस्टेक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मिस्टेक. तो उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको इस मोमेंट ऑफ टाइम पे इग्नोर कर दोगे, आगे लाइफ में जो इंसिडेंट्स होने वाले हैं, जो आगे आपको तैयारी करनी है या फिर किसी भी फेज ऑफ लाइफ में आप आगे जाओगे, तो आप एक आदत बन जाती है कि यार वो जो मेरी गलती थी ना, उसको आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वहाँ से आप जो लेसन है वो नहीं ले पाओगे, ठीक है.
एंड वहाँ पर आगे जाके भी आप फिर यही सोचोगे कि जो भी गलती हो रही है इट्स अ सिली मिस्टेक एंड मैं उसको इंप्रूव कर लूँगा, पर वो इंप्रूव हो नहीं पाती है। इसलिए कुछ भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा कि आपने कहाँ गलती कर दी है। एंड नाउ कौन सा पॉइंट नंबर 3 विच इज डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। आप मेरी IIT JEE की स्टोरी देखोगे, जो मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस आपको देखने को बोला है, अगर आप वो देखोगे तो आपको पता चलेगा यार कि डाउनफॉल्स, सेटबैक्स ये पार्ट ऑफ लाइफ है, बट इनसे जो बंदा उठ के आगे बढ़ेगा, जो हार नहीं मानेगा, ठीक है, वही यहाँ तक पहुँच पाएगा। एंड द एंड गोल इज ऑल्सो नॉट दिस। जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं ना, वो भी बहुत बार निराश हो जाते हैं कि यार मेरा IIT में सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। भाई एंड गोल ये थोड़ी है आपको बस यहीं पे क्या IIT में आके ही सब कुछ हो जाता है क्या? IIT इज जस्ट पाथ। मैं आपको बता सकता हूँ कि IIT जस्ट आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल जाती है। एंड यस, IITians लाइफ में इसी कारण मचा पाते हैं, क्योंकि शायद एक नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट को जहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ रहा होगा, वहाँ पर IITians जो है उनको थोड़ा सा एक एडवांटेज मिल जाता है, एक कॉम्पिटिटिव कल्चर मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल जाता है, बहुत सारे एलुमनीज जो है वो ऑलरेडी फोड़ रखे हैं IIT के, तो एलुमनी नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल जाता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं यहाँ पर, ठीक है। बट यस, इस बात का ध्यान रखें कि IIT नहीं हुआ है तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। एंड यहीं से इस वीडियो का एंड पॉइंट, फाइनल पॉइंट आता है कि IIT इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, पॉइंट नंबर 4। तो ध्यान रखें दोस्तों कि यहाँ पर नहीं पहुंचे हो फिर भी आप बहुत ज़्यादा मचा सकते हो। सत्यम नाडेला इज नॉट फ्रॉम द IIT, बट यू कैन सी दैट ही इज डूइंग ग्रेट इन हिज लाइफ। माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि 1-2 एग्जाम्पल्स देख के आपको मोटिवेशन देखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यस, IIT में अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है आपको, बहुत ज़्यादा एज मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है, बहुत ज़्यादा मजे होते हैं। बट अब नहीं आए हो तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एंड अब आप ये शपथ ले लीजिए, जहाँ भी जाओगे, जिस भी कॉलेज में जाओगे, वहाँ पर अच्छे से मचाओगे, फोड़ोगे और आग लगा रहे होगे, एंड इवन IITians को बीट कर रहे होगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, मचाते रहिए, फोड़ते रहिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना गोल जरूर से बताइएगा, मैनिफेस्ट कीजिए आप लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगले ब्लॉग के अंदर। तक के लिए सी यू हैव अ गुड डे, बाय बाय दोस्तों।